जब विपत्ति, परेशानी, बीमारी, नशे, पाप, व्यभिचार जब वो चारों तरफ से आपको घेर लेंगे, तब उस समय पर आपको कौन बचाएगा? जिस समय पर परमाणु बम विस्फोट किया जाएगा, तब उस समय पर आपको बंकर बचाएगा। और जिस समय पर बीमारियां, तकलीफें, अंधकार की शक्तियों का अटैक आपके जीवन में होगा, कर्जों का अटैक आपके जीवन में होगा, तब परमेश्वर आपको बचाएगा। आखिर आपके बचाने वाला कौन है? क्या आपका धन जिसे आपने बहुत सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो धन आपको बचा पाएगा? क्या मनुष्य के दिए हुए संसाधन जो मनुष्य के बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या वो आपको बचा पाएंगे? क्या बंकर बचाएगा या फिर परमेश्वर बचाएगा? सच्ची सुरक्षा बंकर में है या फिर परमेश्वर के हाथों में है? सच्ची सुरक्षा किसके हाथों में है? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, और उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपको बचाने वाला कौन है? वचन संहिता में हम अपने जीवन की सुरक्षा के बारे में वचन पाते हैं। वचन संहिता में हम अपनी जिंदगी के उन चीजों को देखने पाते हैं जिसकी सुरक्षा का प्रमाण खुद परमेश्वर देता है। भजन संहिता 91 को जब हम पढ़ते हैं तो यह भजन परमेश्वर की संतान के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात उनको जो स्वयं को परम प्रधान की इच्छा वह सुरक्षा में देते हैं तथा प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। और जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेंगे, उतनी ही ज्यादा आपके जीवन की, आपके परिवार की, आपके बिजनेस की, आपके हर एक काम की सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में होगी। जितना आप प्रभु के हाथों में रहेंगे, उतना आप सुरक्षित रहेंगे। वचन संहिता 91 में एक वचन में ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो व्यक्ति जो अपने आप को प्रार्थना में, वचन में परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके रखता है, परमेश्वर उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी खुद लेता है कि हाँ, मैं जिम्मेदार हूं तेरी सुरक्षा का। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़ी बड़ी विपत्तियों को देख करके आपको डराने के लिए नहीं, वरन उन बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाने के लिए खुद परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। जब परमेश्वर आपके साथ में होगा ना, तो आने वाली अंधकार की शक्तियों से, आने वाली भयंकर बीमारियों से, आने वाली भयंकर विपत्तियों से परमेश्वर इनकाउंटर करेगा। आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपने क्या किया? अपने जीवन को अपने प्रभु को समर्पित कर दिया। आपने अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु के हाथों में, और कहते हैं कि प्रभु, मेरी सुरक्षा तो तेरे हाथ में है, क्योंकि प्रभु मैं तेरे छाए हुए स्थान में बैठा हूं और मैंने तेरी छाया में ठिकाना पाया है। प्रभु मैंने दे दिया अपना जीवन कि प्रभु तू ही मुझसे बात कर, तू ही मेरे दुश्मनों से बात कर। जो बीमारियां, जो तकलीफें, जो कष्ट, जो कलेश मेरे जीवन में आ रहे हैं, प्रभु उनसे तू बात कर। मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी सुरक्षा प्रभु तेरे हाथों में है। परमेश्वर का वचन में आगे और अगर हम इस बात को देखते हैं तो लिखा है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। प्रभु मेरा भरोसा, प्रभु मेरा शरणस्थान, प्रभु मेरा गढ़, प्रभु मेरा बल, प्रभु मेरी ताकत, प्रभु मेरी हिम्मत, प्रभु मेरा विश्वास, सब कुछ प्रभु तू ही है। और जब आप अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं ना प्रभु के हाथ में, आप देखने पाएंगे कि प्रभु बड़े बड़े काम आपके लिए करेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है प्रियो कि जब विपत्तियां आएंगी ना, तो आपने चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर रखा हो, वो धन उस विपत्ति में आपका साथ नहीं दे पाएगा। क्यों? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, पर आप शरीर में बीमार रहेंगे। आप कर्जे में चले जाएंगे, आपके पास करोड़ों रुपए का धन हो सकता है, आप कर्जे को निपटाते निपटाते अपना धन भी खत्म कर देंगे, लेकिन कभी आपका कर्ज खत्म नहीं होगा। लेकिन
अगर आप परमेश्वर में हैं और आपने अपने आप को प्रभु को दे दिया है, तो फिर कर्ज आने से पहले सोचेगा कि जिसके हाथ में ये दिया गया है उसने इसके चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा रखा हुआ है। हालेलुया। ऐसे ही प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें और भी इन सब चीजों के विषय में बताता है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमें सिखाता है, और जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देते हैं तो परम प्रधान परमेश्वर व्यक्तिगत तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। और जब हम व्यक्तिगत तरीके से अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं तो फिर परमेश्वर हमारी सुरक्षा और हमारी शांति को पूरी तरीके से हमारे जीवन में बरकरार बना करके रखता है। जब हम इस वचन के अनुसार अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो वो अपने लोगों को अपने पंखों की छाया में छिपा करके रखता है। और जब परमेश्वर ने छिपा दिया तो आप सोचने वाली बात है कि आपके ऊपर किसका अटैक होगा? बीमारी का अटैक होगा या शैतान की ताकतों का अटैक होगा? कोई भी अटैक आपकी बॉडी में काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में ले लिया है। तो इस वचन का मतलब ये नहीं है कि जब आप सुरक्षित हो गए हैं तो फिर आपके ऊपर कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। नहीं आएंगी तो जरूर, लेकिन उनको सबसे पहले सामना परमेश्वर का करना पड़ेगा। और जब परमेश्वर सामना करेगा तो फिर वो विपत्तियां, वो परेशानियां, वो तकलीफें आपकी जिंदगी से दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि अंत में परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, अंत में परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि आपने तो अपने जीवन को दे दिया। उसी भी समय वचन में ये भी सिखाता, आज लोग अपनी सुरक्षा धन, बंकर, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई तकनीकें, मानव शक्ति के द्वारा खोजने में लगे पड़े हैं कि मैं एक सूट बूट पहन लूं, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लूं, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले लूं। इंसान इसमें अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा है, लेकिन कभी ये सोचते नहीं है कि कोई बंदूक की गोली से खत्म हो या ना हो, लेकिन हाँ, शैतान उसके जीवन को नष्ट कर सकता है। आप बुलेट प्रूफ जैकेट से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से आपको तमाम प्रकार की बाहरी चीजों को आने से बचा सकते हैं, लेकिन जो शैतान अंदर से काम करेगा उसकी सुरक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? सोचिए ना। अगर ये संदेश अच्छा लग रहा है ना तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखना। कौन करेगा हमारी सुरक्षा? हमने इंसान के संसाधनों पे तो भरोसा कर लिया, पर लेकिन जो दीमक के समान दुष्टात्मा काम करना चाहेगी, वो उससे हमें कौन बचाए? उससे तो प्रभु बचा सकता है ना। तो हमारी सुरक्षा किसके हाथ में होनी चाहिए? परमेश्वर के हाथ में होनी चाहिए। भजन संहिता 91 हमें याद दिलाता है कि सबसे सुरक्षित स्थान परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। सबसे सुरक्षित स्थान, जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो प्रभु आपको सुरक्षित रखता है। जब मनुष्य के सभी सहारे टूट जाते हैं ना, तब परमेश्वर का हाथ कभी नहीं छूटता। परमेश्वर हमेशा अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखता है। कितनी अच्छी बात है ना हमारे लिए कि जब इंसान छोड़ दे, पैसा छोड़ दे, शरीर साथ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, और हम प्रभु की उपस्थिति में बने हुए ना, तो प्रभु खुद संभाल लेगा। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि जब हम मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूं। इन 4 बातों को आप प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करना। पहली बात है, हर दिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की शरण में रहें। दूसरी बात है, भय के समय परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखें। तीसरी बात है, परिस्थितियों से अधिक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। चौथी बात है, याद रखें, सच्ची सुरक्षा किसी स्थान में नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध में है। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं तो फिर परमेश्वर आपके साथ काम करता है। यदि आपका भरोसा केवल संसार के साधनों पर रहेगा तो भय आपका पीछा करेगा, डर आपको लगा रहेगा, कहीं बीमारी ना आ जाए, कभी कैंसर ना आ जाए, ट्यूमर ना आ जाए। जब मनुष्य पे भरोसा रहेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, चाहे बीमारियां आए, अंधकार की शक्तियां आए, वो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सुरक्षा आपने अपने जीवन की परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दी है। हालेलुया। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु के साथ सुरक्षित रहिए, प्रभु के साथ समय बिताइए, आपकी सुरक्षा उसी में है।
अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर करना। हम एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे। हम इसी का भजन संहिता का 91 का हम जब 7 वचन भी पढ़ते हैं तो लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा भी सुरक्षा देता है, स्वर्गदूतों को देता है। आप इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए, वहां पर भी आपकी सुरक्षा लिखी हुई है। लेकिन सेवा टहल करने वाली आत्माएं उसने हमें दी हैं। सेवा टहल करने वाली आत्माएं उसने हमारे जीवन में दी हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, वचन हमें हर तरीके से मजबूत करता है, वचन हमें हर तरीके से सुरक्षित करता है। तो इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में बना करके रखें ताकि प्रभु हमारे जीवन में बराबर काम करता रहे। तो मेरे साथ इस वचन को निकालेंगे कि वचन में क्या लिखा है। जब हम इब्रानियों 1 का 14 पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? भेजी जाती हैं। तो इसलिए आज का ये संदेश आपको पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना। प्रभु आपको आशीष दे।